रात के 11 बजे अजय, रोहन और विक्रम अपने कमरे में बैठकर फिल्म देख रहे थे। तभी अजय के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। जब उसने कॉल उठाई तो एक धीमी और डरावनी आवाज में किसी ने कहा, अगर अपनी जान की परवाह है तो तुरंत पुरानी हवेली आओ। फिर कॉल कट गई। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें हवेली जाने पर मजबूर कर दिया। तीनों ने टॉर्च उठाई और बाइक से हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, पैरों की टहनियां अजीब ढंग से हिल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। चारों ओर धूल और जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। अचानक विक्रम को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई और तीनों डर से कांप उठे। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहाँ एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। अजय ने उसे ऑन किया और उसी डरावनी आवाज में एक संदेश सुनाई दिया। तुम तीनों ने बचपन में मेरे साथ जो किया उसे भूल गए, मैं लौट आया हूँ। तीनों दोस्त डर से कांप उठे। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने अपने स्कूल के एक दोस्त समीर के साथ मजाक किया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन समीर तो मर चुका था। तभी दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवा का झोंका आया। टेप रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसे समीर की परछाई दिखी। घबराकर उसने बाकी दोस्तों को बताया। तभी दीवार पर लिखा एक संदेश चमकने लगा, मुझे न्याय चाहिए। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, समीर हमें माफ कर दो। अचानक हवेली की सारी बत्तियां जल उठी और एक जोरदार चीख सुनाई दी। दरवाजा खुल गया और तीनों जान बचाकर बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, सब कुछ सामान्य हो गया। वे जल्दी जल्दी बाइक पर बैठे और शहर की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। अचानक अजय के फोन पर फिर से वही नंबर आया। इस बार आवाज, ये सिर्फ शुरुआत है।